बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अनडाउटेडली इंग्लिश लिटरेचर के जो शायद सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट हैं, प्ले राइट हैं। ड्रामा में, प्ले में जब भी जिक्र होगा तो सबसे बड़ा नाम, सबसे पहले जो नाम लिया जाएगा वो विलियम शेक्सपियर का लिया जाएगा। विलियम शेक्सपियर को हर स्टूडेंट ने हर लेवल पे किसी न किसी सूरत में पढ़ा, डिस्कस किया और उससे इंस्पिरेशन ली। विलियम शेक्सपियर को विलियम शेक्सपियर किन ट्रेड्स ने बनाया, किन हालात ने बनाया और ऐसी कौन सी खसूसियात हैं शेक्सपियर में कि जो उनको एक इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा जो ड्रामाटिस्ट या प्ले राइट बनाती हैं। तो वो जो क्वालिटीज़ हैं, जो ट्रेड्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली उनकी अर्ली लाइफ से लेके और उनके वर्क्स तक और उनके जो डिस्टिंक्टिव ट्रेड्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, ही वाज़ बॉर्न इन 1564। इनकी जो एज बनती है, हिज़ एज रेंजेस बिटवीन 1564 टू 1660। सो मिड रेनेसां एज बनती है ये। ऑफन रिगार्डेड एज़ द ग्रेटेस्ट प्लेराइट एंड पोएट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड ही वाज़ बॉर्न इन द वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन इंग्लैंड राइट नाउ, और जहां आज भी टूरिस्ट और विजिटर्स जाते हैं और बड़ा फ़ख्र और बड़ा प्राइड फील करते हैं कि वो वहां गए, दैट इज स्ट्रैटफोर्ड एट एवन, इंग्लैंड। एंड ही वाज बैप्टाइज्ड ऑन April 26, 1564. So he was born in 1564, 16th century. His exact birth date is traditionally celebrated on 23rd April, which coincides with his death date in 1616. तो थोड़ा सा इख्तलाफ है, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ डेट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कुछ क्रिटिक्स में और हिस्टोरियंस में, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में थोड़ा सा डाउटफुल है। सो बहरहाल ही वाज born somewhere in April 1564. Shakespeare was the third of 8 children born to John Shakespeare. John Shakespeare was his father. ये 8 बहन भाइयों में से तीसरे नंबर पे था। एंड जॉन शेक्सपियर, हिज फादर वाज अ ग्लव मेकर एंड टाउन ऑफिशियल। फार्मर भी थे और इस तरह का ट्रेड करते थे लेदर का। एंड मेरी आर्डन द मदर ऑफ शेक्सपियर, एंड मेरी आर्डन वाज द डॉटर ऑफ अ वेल्थी लैंड ओनर। ये भी इनका फार्मिंग का बैकग्राउंड था। और दोनों जो पेरेंट्स थे इनका ताल्लुक रूरल लाइफ से था, दोनों का ताल्लुक फार्मिंग से था किसी न किसी तरह से। सो अगर आप ज़रा थोड़ा डिटेल में शेक्सपियर के प्रेज पढ़ेंगे तो आपको कल्चर, लैंग्वेज, प्रोवर्ब और जो रिचनेस ऑफ कल्चर है वो आपको नज़र आएगी। वो जो उनको मिली वो उनको विरसे में मिली, और ये विरसा उनको रूरल लाइफ से मिला। ये बात तो हम जानते हैं कि जो एक्सेस ऑफ सिविलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, दैट इज रूरल लाइफ या विलेज। तो शेक्सपियर में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही वाज मच इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ही स्पेंट इन रूरल एरियाज। सो उनके पास एक ये आप कह लें कि हेरेडिटरी उनके पास मौजूद थी कि वो उनका ताल्लुक रूरल एरिया से था। He likely attended the local King's New School, where he would have received a rigorous education in Latin, classical literature, and rhetoric. ये तीन बड़ी फील्ड्स थी उस वक्त जिनमें एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी था। क्लासिकल लिटरेचर, लैटिन लैंग्वेज वाज द लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टिजियस स्टेटस। तो किंग्स न्यू स्कूल से हासिल की। एट 18 ही मैरिड एंड हाथावे, 8 years his senior in 1582. The couple had 3 children, Susanna and twins Hamnet and Judith. और हेमनेट जिसकी डेथ 11 years की एज में हुई। सो ये इनकी लाइफ है। अगर हम इनके करियर की तरफ आएं तो बाय 1592 शेक्सपियर वाज एक्टिव इन लंदन एज एन एक्टर एंड प्ले राइट। लंदन पहुंचे, लंदन में इन्होंने अपनी एक्टिंग और प्ले राइट का करियर आगाज किया, स्टार्ट किया। ही बिकम अ की मेंबर ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स men, later named as the King's Men. His works were performed at the Globe Theatre, which he co-owned later on। यानी उन्होंने अपनी एक और थिएटर बनाया ग्लोब थिएटर के नाम से, जिसके वो को पार्टनर थे। शेक्सपियर्स कैरियर इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 3 periods। ये बुक्स में और अदरवाइज भी हमने 3 periods में उनके करियर को डिवाइड किया जाता है।
रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी कोई राइटर लिखता है तो अर्ली एज में अगर उस राइटर की एज 60-70 तक जाती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो राइटिंग है, उसकी जो थीम्स हैं और ट्रीटमेंट ऑफ थीम है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो एज के हिसाब से होती है और ये एक नेचुरल चीज़ है कि आप कम एज में आपकी इंस्पिरेशन, आपके ख़्यालात कुछ और तरह के होते हैं। फर्स्ट 25 इयर्स में और तरह आप सोचते हैं, आप लिखते हैं। नेक्स्ट 15 इयर्स में और तरह से आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो चुकी होती है। लेटर ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो चुकी होती है, या शेप हो चुकी होती है। सो वी टॉक अबाउट हिज अर्ली वर्क्स। ये पीरियड बनता है 1590s का। It includes plays like Romeo Juliet, Midsummer Night's Dream, and Richard III. These works often reflect youthful energy and experimentation. जैसे मैंने बताया अर्ली एज के हैं तो इसमें यूथफुल एनर्जी है, एक्सपेरिमेंटेशन है, भी स्टार्ट है। इन प्लेस को पढ़ेंगे तो आपको उनके अंदर इनकी एनर्जी मिलेगी। मिडिल पीरियड है 1600 से 1610 तक। हम्म, इन 10 सालों में ही मार्क्ड बाय masterpieces such as Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth, exploring deep psychological and philosophical themes. ये इनका शायद सबसे रिच पीरियड है जिसमें इन्होंने मास्टरपीसेस लिखे, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज। लेटर पीरियड जो है वो 1610 से 13 है, फोकस्ड ऑन ट्रेजिक कॉमेडीज लाइक द टेम्पेस्ट एंड द विंटर्स टेल, कैरेक्टराइज्ड बाय थीम्स ऑफ रिकंसिलिएशन एंड फॉरगिवनेस। तो गौर कीजिएगा, फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन ये लेटर पीरियड है जिसमें एज बढ़ने के साथ साथ आपके अपने अंदर जो एक फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन की जो स्पिरिट है वो आहिस्ता आहिस्ता पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ये इनके लेटर पीरियड में ये इस टाइप के जो प्लेज हैं वो शामिल हैं, टेम्पेस्ट एंड विंटर सेल। इन एडिशन टू 39 प्लेज, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है इनके प्लेज के बारे में। 39 प्लेज हैं, इन्होंने 154 सॉनेट्स लिखी, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी लिखी इंक्लूडिंग वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीस। बट इनका जो मास्टरपीस है दैट इज़ हिज प्लेज, 39 प्लेज जिसमें ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं और कुछ कॉमेडीज़ हैं। अब अगर हैं हम इनके लिटरेरी स्टाइल की तरफ, अब इससे पहले हमने इनके लाइफ के बारे में पढ़ा और थोड़ा-सा उनके अर्ली करियर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। अब आते हैं उन ट्रेड्स की स्टडी करते हैं कि जिनकी बुनियाद पे विलियम शेक्सपियर बने। किस चीज़ ने उनको बनाया? ऐसी कौन-सी डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ थीं जो आज भी लोगों में नहीं हैं, राइटर्स में नहीं हैं, ऑथर्स में नहीं हैं? इन ट्रेड्स में हिज जीनियस ले इन हिज एबिलिटी टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड मेमोरेबल कैरेक्टर्स। Whenever you look at the characters, the great characters he produced, whether he is writing in tragedies और comedies, आज भी सबसे ज़्यादा जो मेमोरेबल, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा कोटेबल क्वालिटी जिन कैरेक्टर्स की है वो शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट के जूलियस सीज़र, ये तमाम किरदार आज आज तकरीबन इतने 100 साल गुज़र जाने के बाद, तकरीबन 600-700 साल गुज़र जाने के बाद भी आज भी ज़िंदा हैं। सो उसके जो सबसे बड़ी क्वालिटी इनके अंदर वो ये कि ही क्रिएट्स कॉम्प्लेक्स एंड मेमोरेबल कैरेक्टर्स, सॉलिड कैरेक्टर्स। ही एक्सप्लोर्स यूनिवर्सल थीम्स। अब थीम्स में आ जाएँ। अब ना सिर्फ ये कि कैरेक्टर्स बल्कि उनकी जो लाइन्स बोली जाती हैं, अब हैमलेट की सोलिलोquies ले लें, मैकबेथ की ले लें, किंग लियर को ले लें और इवन फूल्स की लैंग्वेज ले लें, बातें ले लें, तो ये सारी की सारी फुल ऑफ विज़डम है। इनकी जो थीम्स हैं, जो बातें हैं और जो इनके थीम्स हैं, जिन थीम्स को उन्होंने डिस्कस किया, ये सब के सब वो थीम्स हैं जो आज से 700-800 साल, 1000 साल पहले भी एप्लीकेबल थे इंसानी ज़िंदगी पे और आज भी एप्लीकेबल हैं। तो उनकी यूनिवर्सैलिटी उनको आज भी यूनिवर्सल बनाए हुए हैं। एंड एम्प्लॉय इनोवेटिव लैंग्वेज, एंड तीसरी जो बड़ी चीज़ है दैट इज़ इनोवेटिव लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया, लैंग्वेज, लाइन्स, बहुत सारे नए वर्ड्स बनाए, बहुत सारे नए कुछ वर्ड्स कॉइन किए, कुछ वर्ड्स में डेवलपमेंट हुई, उनकी एटिमोलॉजी कुछ थी, उसके बाद उन्होंने अपनी बड़ा पर्टिकुलरली जिसे हम शेक्सपियरियन स्टाइल कहते हैं, उसमें उन्होंने कुछ लैंग्वेज में कुछ इनोवेशंस की। तो तीसरी बड़ी चीज़, थर्ड बिग बिग थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट शेक्सपियर इज़ द इन द यूज़ ऑफ innovative language, the masterpieces. His works introduce hundreds of words and phrases still in use today, and his plays blend prose, blank verse, poetic imagery, often breaking conventions of his time. तो प्रोज फॉर्म में नज़र आएगी, ब्लैंक वर्स है, पोएटिक इमेजरी है, लैंग्वेज है, फ्रेजेस हैं जो आज भी आप कह लें कि
बड़ी बहुत ज़्यादा राइज हैं, यूसेज में हैं। ही वाज़ ब्लेस्ड विद ग्रेट एंड इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग, और कहानी सुनाने का, बताने का, स्टोरी टेलिंग का आर्ट बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा आर्ट है। सो ही वाज़ ग्रेट एट दैट। जैसे पहले बताया, जब यूनिवर्सल थीम्स हों, मेमोरेबल कैरेक्टर्स हों, लैंग्वेज हो, और सब प्लस सबसे बढ़ के स्टोरी टेलिंग की टेक्नीक हो, और आप कह लें कि गॉड गिफ्टेड क्वालिटी हो स्टोरी टेलिंग की, तो इट गिव्स बर्थ टू सम मास्टरपीसेस एज क्रिएटेड बाय विलियम शेक्सपियर। अबव ऑल ही पोजेस्ड अ डीप इनसाइट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। अब ये है उसकी आप कह लें कि सबसे ज़्यादा अपीलिंग चीज़ वो है ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इंसानी रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप फैमिली के, दोस्तों के, कलीग्स के। लुक एट द कैरेक्टर्स, किंग्स, क्वींस, प्रिंसेस, प्रिंसेसेस, जनरल्स, सोल्जर्स और आर्म कोर्टियर्स। इसके अलावा आप मेल कैरेक्टर्स देखिए, फीमेल कैरेक्टर्स देखिए, एवरीवेयर इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स को जितना अच्छा शेक्सपियर ने बयान किया, शायद कोई और नहीं कर सका। Around 1613, Shakespeare retired to Stratford, वापस पहुंचे, where he lived a relatively quiet life. आखिरी जो हिस्सा है, and he died on April 23, 1616, and was buried in the chancel of Holy Trinity Church in Stratford. वहीं पे इनकी जो इनकी जो burial है वो वहाँ पे हुई. The epitaph on his grave famously warns against moving his bones. His body was not supposed to be moved anywhere, so he is resting there at Stratford-at-Avon, and he died on April 23, 1616. तो 1616 में ये जो ड्रामा प्ले राइटिंग का, प्ले का इतना बड़ा नाम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर हम इनकी लेगेसी की बात करें, तो ऐसी कौन सी लेगेसी है जो आज भी चलती? कुछ तो हमने इंस्टिंक्टिव जो डिस्टिंक्टिव जो फीचर्स थे वो हमने डिस्कस किए। हिज इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर, थिएटर एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज अनपैरेलल्ड। आज भी उनका इन्फ्लुएंस लिटरेचर पे, कैरेक्टर मेकिंग का, लैंग्वेज का, थिएट्रिकल जो उनकी अचीवमेंट्स थी वो आज भी अनपैरेलल्ड है, उनका कोई सानी नहीं है। हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एवरी मेजर लैंग्वेज एंड आर परफॉर्म मोर देन दोज ऑफ एनी अदर प्लेराइट। आज भी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में देखें, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जब भी ड्रामा का नाम आएगा तो उनके प्लेज लिए जाते हैं, ट्रांसलेट किए जाते हैं, उन्हीं को एक्ट करके, परफॉर्म करके तो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। He is a towering figure in Western culture, celebrated for his deep understanding of human nature and his contributions to art and storytelling. तो आज भी वेस्टर्न कल्चर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो शेक्सपियर से बढ़ के कोई नहीं कर सकता। शेक्सपियर की लेगेसी आज भी कायम है, और आज भी लोग उनको कॉपी करते हैं या उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और ये रहेगी। मैंने थोड़ा-सा ब्रीफली उनकी लाइफ हिस्ट्री और उनके ख़ास तौर पे जो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, वो आपके सामने लेके आया। अब से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम शेक्सपियर के जो बड़ी ट्रेजेडीज़ हैं, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर के बारे में आप कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन करना चाहें, तो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।